वसंत कुंज के साउथ थाना इलाके स्थित वसंत कुंज इनक्लेव में एक लालची बिल्डर के लालच के कारण कमजोर बने 4 मंजिला बिल्डिंग का दीवार पड़ोस में अपने लॉन में बने हट के नीचे बैठे बुजुर्ग पिता, नौजवान बेटे और उनके पालतू कुत्ते के ऊपर अचानक भरभरा कर गिर गया। अचानक हुए इस हादसे में कुत्ते की मौके पर मौत हो गई, जबकि 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति प्रताप सिंह तंवर को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से 28 वर्षीय घायल युवक सिद्धार्थ का अब भी इस अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई जुट गई है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे रहा है। सोमवार 16 नवंबर को शाम 6:55 पर एक बच्चा लॉन की ओर साइकिल लेकर बढ़ता है और फिर कुछ आवाज़ सुन घबरा कर पीछे आता है कि जबरदस्त आवाज़ के साथ दीवार गिरती है और चारों ओर से धूल मिट्टी का गुब्बार छा जाता है। इस हादसे में दो लोग जब दौड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बुजुर्ग जो कि 70 साल, जिनकी पहचान प्रताप सिंह तंवर के रूप में हुई है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज उसी घर का है, बसंत कुंज इनक्लेव का, जहाँ पर ये पूरी घटना सामने आई, जहाँ पर एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। साथ ही साथ एक बेजुबान जानवर कुत्ते की मौत हुई है और साथ ही साथ उनका बेटा जो कि इस पूरे मामले में गंभीर रूप से घायल हो गया। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो धूल है वो पूरी तरीके से उड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आरडब्ल्यूए के सहयोगी सदस्य और स्थानीय लोगों ने कहा कि मृतक प्रताप सिंह तंवर एक अच्छे समाज सेवी व अच्छे कामों में लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग करते थे और गलत काम करने वालों के खिलाफ कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। उनके गलत कामों को रोकते थे, जिस कारण कुछ लोग दुश्मन भी बन चुके थे। यह हादसा हादसा ना होकर कुछ भी और भी हो सकता है। बस प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करे। जिस तरह इलाके में धड़ल्ले से बिल्डिंग बन रही है, ये मजबूती के नाम पर सिर्फ मजाक हैं, जिसे एमसीडी ऑफिसर और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से रातों रात खड़ी की जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मृतक प्रताप सिंह के घर पर इस समय मातम फैला हुआ है और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उनके घर पे पहुंचे हैं। तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं वसंत कुंज इनक्लेव की, जहां पर ये पूरा हादसा सामने आया है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय तंवर। क्या हुआ था? क्या नाम थे आपके पापा का और किस तरीके से ये घटना कब की है? मेरे चाचा हैं, पिता समान ही हैं और बचपन से मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ, उनके साथ ही काम करता हूँ, हम साथ रहते हैं, हमारे घर भी साथ आती हैं। और ये 16 तारीख की बात है, शाम को आराम से अपने लॉन में बैठे थे और रिलैक्स कर रहे थे। एक धमाके की आवाज़ थी और जैसे मैं बाहर भागा अपने रूम से कि ये कहाँ से आवाज़ आई, नज़दीक की आवाज़ थी, इसलिए मैं एक तुरंत भागा तो सारी तरफ एकदम गुबार था। उसमें मैंने देखा मेरा भाई साइड में उठ रहा था, उसमें से मलबे में से निकल के, और चाचा हमारे उस मलबे के नीचे थे। हम दोनों ने मिलके बहुत कोशिश करी, इतना मलबा था और हमने बाद में देखा वो सारा ही वजन सिंह का और दुनिया भर का सामान वहाँ पड़ा हुआ था उनके ऊपर। इतना भारी मलबा और उसके नीचे वो दबे थे। बहुत मुश्किलों से हमने उन्हें खींचा। बहुत ही बुरी स्थिति थी, बहुत ख़राब पोजीशन थी, बहुत डरावनी पोजीशन थी। रात का समय था, अंधेरा हो रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें निकाला, पड़ोसियों ने हमारी मदद करी। हम उनको गाड़ी में डाल के स्पाइनल इंजरीज हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ कि हमको अगले 5 मिनट में ही उन्होंने जवाब दे दिया। प्रताप जी के साथ एक डॉगी भी था। जी, हमारा पेट था वो भी वहीं साइड में वो भी दब गया, वो उसकी भी डेथ हो गई। जी मुझे हाँ यस आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रताप जी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे और बहुत ही एक सज्जन, लोगों को दिल जीतने वाले इंसान इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको क्या पता था कि यहाँ पार्क में हम चाय पियेंगे इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। ये तो खैर हम लोग जो एक कहते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा होता है कि जब आनी है तो जब आ जाएगी। अदरवाइज इसमें बहुत सारी
और भी कारण हो सकते हैं जो ये एक्सीडेंट हुआ है, कि ये बहुत सज्जन आदमी थे और पॉलिटिशियन कहिए इनको, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे और कॉलोनी में कुछ अच्छे, सारे काम अच्छे किए थे, तो जिसमें से कुछ लोगों को चिढ़न भी हो सकती है, जिनको नुकसान होता है। जैसे बिल्डर माफिया हुआ, उसको बिल्डिंग नहीं बनने दी, उसमें रुकावट डाली, तो वो लोग चिढ़ते ही हैं। बाकी दूसरे कारण है, जो कुछ बीच में से कमाई का धंधा करते हैं, हो सकता है कि उनका भी जो है कुछ इसमें हाथ हो। जिस तरह से कि उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक आदमी है, अभी 20 दिन पहले की बात है, इनके अगेंस्ट में उसने 5 कंप्लेंटें ठोकी हैं थाने में, जो है पहले से भी कर रहा है, लेकिन 5 कंप्लेंटें थाने में उसने की हुई हैं। आप रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से, हाँ, हाँ, ठीक आपको है। क्या लग रहा है कि उनके कंप्लेन के से ये जो है जबरदस्ती दीवार गिराया गया या कुछ ऐसा? हाँ, मुझे डाउट है, अच्छा, मुझे ये डाउट है कि ये कुछ लोगों को मिलकर के जो है कुछ प्लान बना गया है, जिसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ अगर अंदर जा कर के घटना देखेंगे, मैंने भी देखा है और आप भी देख रहे हैं, सामने कुछ सामने गिरी है, कुछ साइड में जो है झुकी ही हुई है खाली, पीछे फ्रिज गिरा है, कुछ दीवार जो साथ वाले घर हैं उनमें खिड़की भी टूटी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मैं वसंत कुंज एनक्लेव बी ब्लॉक आरडोल में जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या हुआ था, कब की घटना थी, और ये कौन जो मकान जो बन रहा था, ये दीवार गिरे हैं हाँ जी, हाँ जी। प्रताप जी के ऊपर, क्या हुआ था बताएं। सर, ये 16 नवंबर की बात है। लगभग शाम को 7 बजे के आसपास का टाइम था और मैं उस समय ऑफिस से घर आया था, तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे दीवार गिर गई है और आप हॉस्पिटल पहुंचो सीधा। तो मैं आया तो बाद में पता चल रहा है कि एक कुछ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये दीवार नीचे गिर गई। अब आप इसमें देख सकते हैं एमसीडी और बिल्डर्स का नेक्सस है यहाँ पे, जो कि इसके खिलाफ हम बहुत टाइम से लड़ रहे हैं कि इसको क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक रखें, लेकिन थोड़े से पैसे के लालच में बिल्डर जो है वो क्वालिटी ख़राब बनाता है और एमसीडी वाले उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और यहाँ जितनी भी बिल्डिंग बनी है उन सब का निरीक्षण हुआ जाए, उनकी क्वालिटी चेक हो, उसमें क्या मटेरियल लगा है, क्या वो इस कॉलोनी के लिए सुरक्षित है या नहीं है। हमारी बस यही मीडिया के थ्रू हम ऊपर सरकार से प्रार्थना है कि उसको इमीडिएटली चेक करे सारी बिल्डिंग्स को। प्रताप जी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे इस इलाके के। हाँ जी, और जिस तरीके से इस बिल्डिंग का कंप्लेन भी कई बार कर चुके हाँ जी, हाँ थे, जी। क्या पुलिस और एमसीडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। उनको थोड़ा सा लालच होता है, थोड़ा बिल्डर खिला पिला देता है, जिसके कारण वो आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ सारी कंस्ट्रक्शन ऐसी हैं, सारी अनऑथराइज इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स धड़ल्ले से कर रहे हैं, कोई क्वालिटी का कोई अप्रूव वो नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे ये हुआ है, आगे आने वाले टाइम में और भी हो सकते हैं आज से। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये फ्लैट बने हुए हैं, हाँ जी। इसमें तो बहुत 4 इंच के दीवार में कभी भी ये पूरा बिल्डिंग गिर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल गिर सकता है। अभी ये गिरी है, कल को कुछ और गिर सकती है। यहाँ पर आप देखते हैं बच्चे खेलते हैं, बड़े लोग बैठते हैं, अपना हमारी मीटिंग्स होती हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो ये कभी न भी पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, तो यहाँ पे रहने वाले लोग सारे के सारे उससे हताहत हो सकते हैं। प्रताप जी अपने घर के पीछे अपना पार्क बनाए थे, हाँ जी। है ना, 2 कप चाय पियेंगे बैठकर, बिल्कुल सर, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये हादसा होगा। बिल्कुल सर। हम तो उनके साथ बल्कि उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ, मुझे आना था शाम को, मैं थोड़ा ऑफिस से लेट हुआ तो मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। फिर हॉस्पिटल में मुलाकात हुई। मानते हैं आप इसके पीछे? इसके लिए सर एक तो बिल्डर है सबसे पहले, और बाकी हमारा तंत्र है जो कि ऐसे बिल्डरों को अलाउ करता है थोड़े से लालच के लिए। ऐसे चीज़ों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए और इसको इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए। क्या कोई पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई हुई, एफआईआर वगैरह कोई? सर, एफआईआर हुई है लेकिन पुलिस वाले भी बहुत धीरे करते हैं। उनको अगर कहीं से प्रेशर आएगा तभी वो तेज़ चलाएंगे काम, या निष्पक्ष हो जाएगा जांच। तो हम तो यही चाहेंगे, निष्पक्ष जांच होगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, ये है ना। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हेमंत दहिया है। जिस तरीके से बसंत कुंज एनक्लेव में एक आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम थे, क्या हुआ था, पूरा बताएं। प्रताप सिंह तनवर नाम है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरडब्ल्यू के। मेरे फादर इन लॉ हैं। ये पीछे जो घर देख रहे हैं यहीं पे रहते हैं, और ये घर उनका घर भी है, ऑफिस भी, और ये पूरे आरडब्ल्यू के लिए सारे हमेशा के लिए खुला है। जब भी कोई भी मुसीबत वगैरह होती है सारे यहीं पे इकट्ठे होते हैं। काफ़ी बड़े समाज सेवी थे, समाज के लिए बहुत कुछ करते थे।
सबको प्रेम करते थे। अभी इनफैक्ट 12 दिन हॉस्पिटल में लगा के आए हैं। फोर्टिस वसंत कुंज में आईसीयू में एडमिट थे। कोरोना वायरस उनको था और ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी थे। खैर उन्होंने कोरोना को भी हरा के अब घर वापस आए थे और अपने घर में ही दिवाली के पर्व पे आराम से बैठे हुए थे। पीछे सैर कर रहे थे और वो पीछे उन्होंने एक गुम्बद सा बना रखा है जहाँ पे वो परछत्ती है। वो उनकी इनफैक्ट फेवरेट जगह थी। वहाँ पे वो बैठे थे मेरी मदर इन लॉ के साथ और मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ आराम से गाने सुन रहे थे। अब मेरी मदर इन लॉ भी 2 मिनट पहले ही बस किचन में गई थी। अचानक ही एकदम आवाज़ आई जैसे बम की आवाज़ आती है और छत गिरी है ऊपर से 50-60 फुट की हाइट से और सीधा उनके ऊपर आके गिरी है, जिससे वो क्रश होके वहीं मर गए। ये कब का मामला है, कितने बजे की है? ये मामला है 16 नवंबर को शाम को करीब 6:55 का। वो हमारे को सीसीटीवी फुटेज से टाइम मिल गया अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे का, बट एग्जैक्ट 6:55 का टाइम है, हमने अभी देखा है। उनके साथ उनकी एक फेवरेट कुत्ता भी था, हमारी एक जर्मन शेपर्ड बिच थी, वो भी बेचारी उसमें दब के मर गई है। 13 साल से उनके साथ ही थी। ये जो प्रताप जी के बगल में जो मकान है, ये अवैध है या क्या थे, कब से बने हुए थे? ये पता नहीं कब से बने हुए थे, बट ये कैसे बने हुए थे और कौन इसको मॉनिटर कर रहा था ये किसी को नहीं पता। अभी इनफैक्ट कल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक वाले भी आके सैंपल्स लेके गए हैं। खुद हमने जब हाथ लगा के देखा तो उसके अंदर काफ़ी सारा सीमेंट की जगह रेता है। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन तो डेफिनेटली ऐसी नहीं है। वो 4 इंच की दीवार पे उन्होंने सिंक भी गाड़े हुए हैं, इतना सपोर्ट भी दे रखा है, एसी के कंप्रेसर भी लगा रखे हैं। 4 इंच की दीवार कितना सह सकती है? तो अगर ये कोई देखेगा तो अभी आप जाके देखिए कैसे दीवार टंगी हुई है, तो ये अवैध ही माना जाएगा, नहीं तो बगैर पैसे खिलाए कोई ऐसा इसको पास नहीं करा सकता। क्या इसमें एमसीडी जो है, जब घटना हुई एमसीडी आई क्या? अभी तक तो हमारे को कोई एमसीडी का आके नहीं मिला। पुलिस कार्रवाई ज़रूर की है, फॉरेंसिक वाले हैं, पुलिस ने बताया कि एमसीडी आएगी। और क्योंकि हमारी मांग यही है कि अभी भी ये हमारे सर पे खतरा है, ये कभी भी गिर सकता है। अभी हम ऑलरेडी 2 जवान गवा चुके हैं, हम और भी गवा सकते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि इसको डिमोलिश किया जाए हमारी सेफ्टी के लिए, नहीं तो ये तो और भी जाने जाएंगे यहाँ पे। तो जो इसका बिल्डर था वो बिल्डर अभी कहाँ है? पता नहीं, हमारे को जो पता था हमने पुलिस के साथ शेयर किया। इससे ज़्यादा हम हमारे घर में जो ट्रेजिडी हुई है हम उसी को देख रहे थे। मैं बसंत इनक्लेव में जैसे ही इन किया तो लोग जो है, मैं जैसे ही पूछा कि प्रताप जी का घर, बोले वैसे सज्जन आदमी हमारे बीच में नहीं रहे। आप देख सकते होंगे अगर थोड़ी देर पहले आते, मतलब आज की डेट में कोई मर जाता तो पड़ोसी सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा जाता है। यहाँ कम से कम नहीं तो 150-200 लोग ऐसे फूट के रो रहे थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने कई जिंदगियाँ टच की हैं। उनको किसी को लगा होगा कि अपना ही गया है, तो ऑब्वियसली उनका प्यार था और सभी उनको वापस प्यार भी देते थे। उनकी काफ़ी मानता थी। क्या उम्र थी, अब पूरा नाम बता देंगे उनका? प्रताप सिंह तंवर, उम्र उनकी 70 साल थी। इस जून में ही 70 साल के हुए थे वो। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं क्योंकि ये अननेचुरल डेथ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को ढूंढिए और जो उसके पीछे कल्प्रिट है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी की लापरवाही की वजह से जाने गई हैं, वो जो भी लापरवाह बंदा, चाहे बिल्डर है, चाहे हाउस ओनर है जिसने कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है।